દીવમાં ધોરણ 12 સાયન્સ અને સામાન્ય પ્રવાહમાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ લાવનાર વિદ્યાર્થીઓનું દીવ પ્રશાસન દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત. દીવમાં આ વખત ધોરણ 12 સાયન્સ અને સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ બેસ્ટ આવતા કલેક્ટરેટ કોન્ફરન્સ હોલમાં દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું અને ભવિષ્યમાં ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવવા જે જરૂરી માર્ગદર્શન જોઈતું હોય તો તે અમારા અધિકારીઓનો સંપર્ક કરી શકે છે અને કાર્યક્રમના અંતે દરેક વિદ્યાર્થીઓને ગિફ્ટ આપી સન્માનિત કરાયા. દીવમાં ધોરણ 12 સાયન્સ એ ગ્રુપમાં પ્રથમ શિવ મહેશ ચૌહાણ 84.83%, પરમ રૂપેશ કુમાર 79.70%, વાઢેર ધ્રુવ મનોજ 78.33%, બી ગ્રુપમાં પ્રથમ સોલંકી પૂર્વાંગી વિનોદ 77.08%, મોહમ્મદ સોહિલ અબ્દુલ સત્તાર કાદરી 74.31%, સહાની અંજુબેન 73.69% આવેલ છે. બાર કોમર્સમાં વાલા કૃષ્ણાબેન 88.57%, સોલંકી હિરેન અમૃતલાલ 82.86%, પ્રિયા પ્રવીણ 82.43% આવેલ છે. ધોરણ 12 આર્ટ્સમાં પ્રથમ મજેઠિયા મેહુલ 91%, સેકન્ડ વાલા કૃપાલીબેન 88%, થર્ડ ધરેચા જ્યોતિ 85.86% ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે. અંતરે ઉલ્લેખનીય છે કે આ શ્રેષ્ઠ પરિણામના સહી હકદાર શાળાના શિક્ષક ભાઈ બહેનો છે. नमस्कार, मैं सर्वप्रथम आज सदन में जिला समारोह महोदया का अभिनंदन करना चाहूँगा और उसी के समानांतर ईश्वर साहब, सचिव साहब, एसडीपी साहब, साहब और इस सदन की गरिमा और दीव को एक दिव्य अनुभूति देने की जो सफलता की शुरुआती जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी गुजरात बोर्ड का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है उनका सम्मान करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है और इसका मूल मंतव्य सिर्फ इतना है कि जो युवा ऊर्जा जो आप लोगों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली के माध्यम से व्यक्त हुई है, जो सर्च का शिखर आपने छुआ है, उसके माध्यम से हम जो नई पीढ़ी, जो नए आपके जूनियर्स हैं, अलग कक्षाओं में आने वाले हैं, उनको आपके माध्यम से प्रेरणा देना चाहते हैं कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं. तो आज इस अवसर पर पुनः मैं सदन में दोहराना चाहूँगा कि आपकी जो उपलब्धि है वो निरंतर जारी रहे और इसी तरह से जो आपने परिश्रम किया है, आपकी जूनियर्स इसी तरह से अधिकतम परिश्रम करके पुनः बोर्ड के एग्जाम्स में बेस्ट रिजल्ट है. मैं अब चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब इस शिक्षक पर विषयवार और विद्यालय के स्तर पे जो मेहनत की है इसके संदर्भ में वो शुरू हुए हैं. सर्वप्रथम हम ऑनरेबल सर को साधुवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर रखा और टीचर्स की अवेलेबिलिटी रखी. दूसरा, हम आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्राचार्य महोदय हैं और विशेष तौर पे जिला स्तर पे जिला समारोह महोदया और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने जो परिश्रम किया है उसको हम सही रूप से सम्मान देते हैं. और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज आप लोगों को आमंत्रित करने का मकसद ये भी है कि आपने 10+2 लेवल पे जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, अब आपको आपके जीवन में अगले चरण के लिए रणनीति बनानी चाहिए और आपके सम्मुख मेरे समानांतर बाई तरफ IAS ऑफिसर साहब हैं. आप उनके जीवन के कैरियर को समझेंगे तो आपको लगेगा कि मैं उसके सामने जा सकता हूँ. मैं खुद इस सिविल सर्विस में आने से पहले प्रोफेसर था, आई हैव डन PG विद गोल्ड मेडल इन देन PhD. उसके बाद में सिविल सर्विस में आ गया. ऑनरेबल DMM है जिनके लिए तो मतलब सब भी कम पड़ते हैं. मतलब सिविल सर्विस में आने से पहले सी एस डन आल्सो द MBA फ्रॉम ए वेल नोन इंस्टीट्यूशन. और उसके समानांतर एसडीएम साहब हैं जो खुद बीटेक रूपी से किए हैं, IIT शानदार उनका परिश्रम रहा है. उनके समानांतर एसडीपी साहब हैं जिन्होंने गुजरात में शैक्षणिक क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल की, उसके बाद में अपनी भारतीय सेवाओं में आए. तो इस तरह से आपके सब हम लोग करीब 6 सदस्य हैं. तो ये सब केवल आपको ये दर्शाने के लिए है कि अब आपके जीवन के आयाम का विस्तार हुआ है और जो परिश्रम आपने किया है उसको लगातार उसी स्तर पे बना के रखना है, क्योंकि रिद्म यदि टूटती है तो फिर उपलब्धियाँ कमजोर हो जाती हैं. तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं आप युवा काल में अधिकतम परिश्रम करते रहिए और नित नई ऊंचाइयाँ, नित नए लक्ष्य तय कीजिए. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं से निवेदन करूँगा. सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक समय में
सबसे खराब परफॉर्मेंस के लिए हमें डांट पड़ती थी, और आज जैसे कि सिंह साहब बोले, आज हमें फ़ोन आ रहे हैं और उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि सच में दीव ने गुजरात की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और अपनी यूपी की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। तो सबसे बड़ा जो इसका कंट्रीब्यूशन और सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है वो ये है कि ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर सर वो हमेशा हमें डांटते रहते थे कि तुम अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, आपके टीचर्स को, और आज उनकी वजह से हम इतना अच्छा स्कूल्स आप लोगों के लिए बना पाए, इतने अच्छे टीचर्स ला पाए, और कांस्टेंट उनकी सुपरविजन, उनकी गाइडेंस की वजह से आज हमारे पास मतलब कहाँ एक समय में हम यूटी में भी सबसे पीछे हुआ करते थे और आज हम गुजरात बोर्ड में गुजरात की डिस्ट्रिक्ट से भी आगे निकल गए। मतलब अब अहमदाबाद, सूरत, बड़ी बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनमें भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना दीव में आया है आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम में। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उसके बाद जैसा कि एडीएम साहब ने बोला, अब ये एक छोटा सा स्टेप था, मतलब हम सब किसी ने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी, डॉक्टरेट भी करे, तो देखो बता 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, मगर इससे एक बात साबित हो गई कि अगर आपने 12th में दीव में टॉप किया इसका मतलब आप बाकी सब बच्चों से बहुत आगे हैं, और आप लोगों से ही फिर पेरेंट्स की या फैमिली की, रिश्तेदारों की उम्मीद ज़्यादा रहती है। और अब आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद केवल ये नहीं था कि चाय पानी पिएंगे, गिफ्ट देंगे, हम ये चाहते हैं कि आप लोग अब आगे का सही प्लान करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा दोस्त तो बीएससी में एडमिशन ले रहा है तो मैं भी बीएससी ले लूँ, या मेरा फ्रेंड तो बीकॉम में एडमिशन ले रहा है उस कॉलेज में जा रहा है। अब ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आने वाले 3-4 साल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम सब लोग भी कॉलेज के बाद हमने मतलब पहले ग्रेजुएशन करी, उसके बाद हम सब ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना था, किसी को किसी और फील्ड में जाना था। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद हमें लगा कि नहीं, प्रोफेसर शायद हमारे लिए ठीक नहीं है, मुझे लगा कि ये जॉब ठीक नहीं है कि चलो अब सिविल सर्विसेज लिखते हैं। मगर वो गलती आप मत करिएगा, मैं इसलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग 3-3, 4-4 साल सर्विस कर कर आए हैं। मैंने तो 5 साल नौकरी करी, उसके बाद मुझे अकल आया कि ये सब कहाँ फंस गए, इससे अच्छा हम सिविल सर्विसेज करते हैं। हम चाहते हैं आप अभी से अपना एक करियर डिसाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अभी टीचर की भर्ती हो रही तो चलो मैं टीचर बन जाती हूँ, कुछ समय बाद अगर प्रोफेसर की भर्ती हो रही तो मैं प्रोफेसर में चले जाऊँ। हम चाहते हैं हम सब आपसे आज बात करेंगे, और आपको जो डाउट्स हैं कि मान लीजिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनूँ, यहाँ तो 12th में मेरे 98% आ गए, मगर इससे डॉक्टर नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। बनना चाहते हैं तो आपको नहीं पता 12th के बाद क्या करना है कि आप भी ऐसे बड़े ऑफिसर्स बन सके, फॉरेस्ट ऑफिसर बन सके। अब ये सर जैसे हमारे एसडीएम सर है IIT रूड़की, मतलब IIT बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का शायद इंडिया में तो उससे बड़ा कोई, उससे ऊपर कोई कॉलेज ही नहीं होता है। तो अगर आपको ये जाना है तो वो 12th के मार्क्स से नहीं जाएंगे, उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम लिखना है, उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी, ये सब आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इतने अच्छे स्कोर लेके आए, और जिसका क्रेडिट हम लोग भी ले रहे हैं, मगर मेहनत सारी की सारी आपकी और आपके परिवार की थी। हम तो सिर्फ डांटते रहते थे अपने टीचर्स को, और हमारे टीचर्स आपको डांटते थे, मगर अब जो एक्चुअल जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है ना लाइफ का, वो अब लेना है। आने के बाद याद रखिए करियर, अभी ऐसा लगता है कि अभी तो मेरा मन कर रहा है ये बनने का, मगर करियर का डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अपने सीनियर टीचर्स स्कूल में भी बात करिए, अपने आसपास भी बात करिएगा, हम सब तो हैं ही आपके लिए, अपनी फैमिली में बात करिए, और बहुत सोच समझ के अपना करियर डिसाइड करिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आप और थोड़ी मेहनत करेंगे और थोड़ी से परिश्रम करेंगे तो आप बहुत अच्छी, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आपको बस अब यही, जैसा कि एडीएम साहब ने बोला, इस रिदम को टूट नहीं देना। एक बार टॉप करने की आदत पड़ जाती है ना, तो यूजुअली वो बहुत आसानी से जाती भी नहीं है और जानी भी नहीं चाहिए। तो अब आप जब कॉलेज में भी जाए तो वहाँ पर भी आप टॉप करें, आप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करें, आप आगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लिखिए उसमें भी टॉप करें। अब इसी कमिटमेंट के साथ और इसी पैशन, इसी फायर के साथ आप आगे बढ़े, और उसी के लिए आज हम थोड़ी सी चर्चा करें। ठीक है, थैंक यू। आज फिर से बहुत बहुत मुबारक आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट के लिए।
તમારું નામ? શિવમય. તમે દીવ જિલ્લામાં ફર્સ્ટ આવ્યા છો 12th સાયન્સમાં, કેવું લાગે છે તમને? મને સારું લાગે છે, ખુશી થઈ છે આટલા પર્સન્ટેજ જોઈને. એની પાછળમાં મા બાપ, માતા પિતા અને મારા શિક્ષકોનું બહુ યોગદાન રહ્યું છે. એના માટે બહુ ખુશ છું કે એમના મહેનતના પરિણામને મારે મહેનત આટલું સારું પરિણામ મળ્યું. શું બનવું છે ભવિષ્યમાં? આગળ જઈને હું મર્ચન્ટ નેવીનો કોર્સ કરવા માંગીશ, ઓફિસર બનવું.